नमस्कार साथियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना की नई सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। यानी कि आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यहाँ पर नई बेनिफिशियरी सूची जारी कर दी गई है। आप अपना नाम चेक करें, आसानी से यहाँ पर 1,20,000 रुपये के आपके खातों में आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बड़ा आदेश 2026 में बड़े बदलाव कर दिए गए। यहाँ पर नई बेनिफिशियरी सूची यहाँ पर रोज़ जारी हो रही है। आप लोग पीएम आवास योजना में नई बेनिफिशियरी लिस्ट यानी कि 2026 जारी कर दी गई है। आप अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं कि किन किन लोगों का पीएम आवास योजना की लिस्ट में नाम दिया गया है और किन किन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि आप पीएम आवास योजना की लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे आप अपना नाम घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है, कैसे आप 2026 में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो इस चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीचे आप लोग देख पाएंगे पीएम आवास योजना यानी कि न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट यहाँ पर 2026 जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 में देश के उन करोड़ों ज़रूरतमंदों के लिए एक और राहत लेकर आई है जो अब तक आपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। वो केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत नई पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट 2026 जारी कर दी गई है, जिसमें लाखों नए नाम परिवारों को जोड़ा गया है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट यहाँ पर 2026 के तहत यहाँ पर जारी कर दी गई है और 2026 की लिस्ट में उन करोड़ों ज़रूरतमंद परिवारों को जोड़ा गया है जो अभी तक अपना घर का सपना देख रहे थे, यानी कि पक्का घर का सपना देख रहे थे। तो उन्हें केंद्र सरकार इस योजना के तहत पीएम आवास योजना की नई बेनिफिशियरी लिस्ट में लाखों परिवारों के नाम यहाँ पर जोड़ दिए गए ताकि वो पीएम आवास योजना का लाभ आसानी से ले सके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिनमें लाखों नए परिवारों के नाम जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का एक मुख्य उद्देश्य है जो देश के हर नागरिक को छत देना, खासकर उन लोगों को जो वर्षों से झुग्गियों और कच्ची झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो किराए के घरों में रह रहे हैं। तो इस योजना के तहत पात्र लोगों को यहाँ पर 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस लिस्ट में लाखों परिवारों के नाम इस सूची में जोड़ दिए गए हैं और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के हर नागरिक को यहाँ पर छत देना, खासकर उन लोगों को जो वर्षों से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास कच्चे मकान है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो उनको इस योजना के तहत यहाँ पर 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। आप लोग नीचे देख पाएंगे पीएम आवास योजना 2026 की न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना आज देश के उन करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय जनता के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है जो अब तक आपने खुद के घर से वंचित थे। अब यह योजना न सिर्फ उन्हें आर्थिक सहायता राशि देगी बल्कि स्थायी जीवन शैली और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक यह योजना हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आज से देश के उन करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय जनता के लिए यहाँ पर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन लोगों का नाम लिस्ट में है तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। योजना न सिर्फ उन्हें आर्थिक सहायता राशि देती है बल्कि उन्हें स्थायी जीवन शैली और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, ताकि शहरों से लेकर यहाँ पर दूर दराज के गाँवों में यह योजना ज़रूरतमंद परिवारों तक यहाँ पर निरंतर प्रयास करती रहे और जो भी लोग इस योजना के पात्र हैं तो उनको इस योजना का लाभ मिल सके। सरकार ने 2026 में नई सूची जारी की है, वह इस योजना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को साबित करती है कि उन्हें लोगों को जगह दी गई है और जो पात्रता मानदंडों को खरा उतरते हैं तो उन्हें पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी 2026 का हिस्सा बनने का मतलब है, क्योंकि अब उनका सपना हकीकत बनने जा रहा है। यही कारण है कि योजना न सिर्फ एक सरकारी स्कीम है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो भी लोग पीएम आवास योजना में पहले आवेदन किए थे या फिर आवेदन करने वाले, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पात्रता शर्तों को पूरा किए और मानदंडों पर खरा उतरते हैं तो उनका यहाँ पर पीएम आवास योजना की बेनिफिशियरी 2026 में उनका नाम यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। यही कारण है कि इस योजना में सिर्फ सरकारी स्कीम बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। यानी कि आप सभी लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर रोज़ नई नई बेनिफिशियरी सूची अपलोड होती रहती है तो उनमें आपका नाम हो सकता है। आपको चेक करना होता है कि आपका नाम पता नहीं कभी भी आपके लिस्ट में आ सकता है। जैसे ही आपका नाम लिस्ट में
आएगा तो आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त दे दी जाएगी। इसके बाद में बात करेंगे कि पीएम आवास योजना यहाँ पर देख सकते हैं 2026 सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक योजना का असर दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2026 में नई बेनिफिशियरी सूची जारी कर देश के लाखों लोगों को राहत मिली है। इस बार पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट 2026 में नए नियमों को शामिल करने के लिए गहन सर्वे और सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है। खासकर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और जनजाति, दिव्यांग, विधवा और भूमिहीन मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2026 में यह सूची जारी की गई है और यहाँ पर 2026 में इस सूची पर नए नियम लागू कर दिए गए। यहाँ पर नए नियम क्या क्या है देखिए, अनुसूचित जनजाति और जनजाति, दिव्यांग, विधवा और भूमिहीन मजदूरों को यहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि इस योजना का उन्हें पहले लाभ दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पर 1,20,000 रुपये आपको दिया जाता है। तो वो कैसे आपको मिलता है तो आप लोग यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को यहाँ पर लाभार्थियों को सरकार की ओर से 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है ताकि वे अपना खुद का घर बना सके और यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त एक विशेष चरण के बाद जारी होती है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे इस योजना के तहत यहाँ पर पात्र परिवारों को जो भी इस योजना के में आवेदन करते हैं तो उनको यहाँ पर 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है ताकि वे अपना खुद का घर पक्का बना सके। ये राशि आपको 3 किस्तों में दी जाती है। 3 किस्तें आपको कब कब मिलने वाली है ये भी पूरी जानकारी आपको नीचे बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे पूरी जानकारी आपसे वीडियो को बताने वाला हूँ कि पहली किस्त आपको कब दी जाएगी और दूसरी किस्त आपको कब दी जाएगी। देखिए, पहली किस्त आपको तब मिलती है जब आवेदन स्वीकृत होता है और निर्माण कार्य शुरू होता है, तब आपको पहली किस्त दी जाती है। दूसरी किस्त मकान की दीवारें और छत खड़ी होने के बाद यह दूसरी किस्त दी जाती है। तीसरी किस्त मकान का निर्माण पूर्ण होने और सरकारी निरीक्षण के बाद अंतिम किस्त आपके खातों में भेज दी जाती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो लोग पहले आवेदन करते हैं यानी कि अप्लाई करते हैं, उनका आवेदन जैसे ही स्वीकृत होता है तो उसके बाद में यहाँ पर निर्माण कार्य यानी कि कार्य शुरू करने के लिए आपको पहली किस्त दे दी जाती है। यानी कि सरकार की तरफ से आपके बैंक खातों में पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है। दूसरी किस्त आपको कब दी जाती है, जब मकान की दीवारें और छत खड़ी होने के बाद यानी कि आपका आधा कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है, नहीं मकान आधा हो जाता है, तब आपको दूसरी किस्त दी जाती है। तीसरी किस्त देखिए कब दी जाती है, मकान का निर्माण पूर्ण होने पर यानी कि पूरा होने पर आपको दी जाती है और सरकारी निरीक्षण यानी कि सरकार के द्वारा आपका सर्वे किया जाएगा यानी कि निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद में आपको तीसरी किस्त दी जाएगी। इसके बाद में आप लोग नीचे देख पाएंगे यहाँ पर सभी भुगतान डेटा आप लोग देख पाएंगे बेनिफिट यहाँ ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से यहाँ पर लाभार्थियों के आधार बैंक खाते में किए जाते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहती है। आप लोग देख पाएंगे सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए यहाँ पर लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है और आधार लिंक बैंक खाते से किया जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया यहाँ पर पारदर्शी और सुरक्षित रहती है। यानी कि आपका आधार कार्ड है वो आपके बैंक खातों से लिंक होना जरूरी है। अब बात करेंगे कि पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट 2026 में नाम कैसे चेक करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना कि आप अपना नाम घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है और जानना चाहते हैं कि आपका नाम 2026 की सूची में है या फिर नहीं है, तो आप नीचे दी गई पूरी जानकारी अपनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल से जल्दी जुड़े ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। ब्राउजर में देखिए pmayg.nic. वेबसाइट खोलना है। ये पीएम आवास योजना की वेबसाइट है, इस पर आपको चले जाना है। आवास सॉफ्ट सेक्शन में एक स्टेक होल्डर पर जाएं, वहां पर जैसे ही जाएंगे वहां पर IAY PMAYG बेनिफिशियरी विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपकी स्क्रीन पर लाभार्थी की पूरी जानकारी खुल जाएगी। यानी कि इस तरीके से आप वेबसाइट जाएंगे, यहाँ पर आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप स्टेक होल्डर पर जाएंगे। जैसे ही स्टेक होल्डर पर जाएंगे तो वहाँ पर एक IAY PMAYG बेनिफिशियरी लिस्ट पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी स्क्रीन पर लाभार्थी की सारी जानकारी आपके क्षेत्र में खुल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए ये वेबसाइट है pmayg.mis.in। वेबसाइट पर आपको जाना है और होम पेज पर सर्च बेनिफिशियरी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आधार नंबर डालें और शो बटन पर क्लिक करना है। अब आपका नाम सूची में तो आपकी पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। यानी कि देखिए, ये शहरी क्षेत्र के लिए था, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। तो अलग अलग वेबसाइट यहाँ पर दी गई है सरकार के द्वारा। यहाँ पर इस तरीके से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर की मदद से भी जानकारी देख सकते हैं। कई राज्यों में यह सूची ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका कार्यालयों में भी लगाई जाती है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, काफ़ी लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होते हैं, खो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं, तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो या फिर अपना मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर की मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कई राज्यों में यह जानकारी अपने ग्राम पंचायत और कार्य नगर पालिका में भी लगा दी जाती है।
अब बात करेंगे इसके बाद देखिए पीएम आवास योजना 2026 में पात्रताएं कैसे तय होती हैं, यानी कि कैसे पात्रताएं होती हैं, जो लोग आवेदन करते हैं तो उनको कैसे पैसा दिया जाता है। सरकार द्वारा बनाई गई पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट 2026 शामिल होने के लिए कुछ विशेष पात्रता मापदंड तय किए गए। उन्हें सूची में उन्हीं परिवारों को शामिल किया जाता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पात्रताएं मानदंड है उनको तय किया गया है, जो कि उन्हीं को जो शर्तों को पूरा करता है उन्हीं परिवारों को यहाँ पर पीएम आवास योजना में शामिल किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है तो उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। जो कच्चे मकान झुग्गी झोपड़े में रह रहे हैं तो उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाता है। जिनकी वार्षिक आय परिवार की आय सीमा तय के भीतर है तो उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो सामाजिक आर्थिक जनगणना एसएससी 2011 में सूचीबद्ध है तो उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाए। इस प्रकार से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस बार सूची में महिलाओं के नाम मकान रजिस्ट्री को भी प्रोत्साहन किया गया है। यह कदम महिलाओं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। नाम सूची में नहीं है तो अपनाए ये उपाय। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपका नाम सूची में नहीं आ रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपने आवेदन किया है और फिर भी आपका नाम सूची में नहीं आया तो कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। दस्तावेजों में त्रुटि, अधूरापन, आवेदन में दी गई गलत जानकारी, तकनीकी कारणों में आवेदन रिजेक्ट होना। ऐसी स्थिति में आपको ये स्टेप अपनाने हैं। आपको देखने पहले तो अपने दस्तावेजों को चेक कर लेना है कि अपने दस्तावेजों में क्या त्रुटि आ रही है, क्या अधूरापन आ रहा है। आवेदन भरते समय आपसे गलती हो सकती है, यानी कि गलत जानकारी भरी जा सकती है। तकनीकी कारणों में आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको स्टेप बाय स्टेप आप सभी को समझाने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। आप लोग नीचे देख पाएंगे यहाँ पर सबसे पहले pmayg.nic.in पर वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति चेक करेंगे तो अगर कोई गलती होगी तो अपने नज़दीकी पंचायत कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय में संपर्क करें। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और स्वीय घोषणा पत्र अपडेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और वहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ गलती हो रही है, यानी कि आपके आवेदन में आपने कहाँ गलती कर रखी है। आपके सामने गलत जानकारी जो होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये थी पीएम आवास योजना की लिस्ट को लेकर जो पूरी जानकारी मैंने आप सभी को बता दिया कि पीएम आवास योजना की लिस्ट आपको कैसे चेक करनी है। यहाँ पर नई बेनिफिशियरी सूची 2026 की जारी कर दी गई है। जिनका नाम लिस्ट में है तो उन लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना का 1,20,000 रुपये खाते में आना शुरू होगा। यहाँ पर पीएम आवास योजना यानी कि न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट 2026 जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर रही है और यहाँ पर सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो वो लोग एक बार कमेंट करेंगे, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको और कैसे आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो जो अभी तक आवेदन नहीं किए तो वो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। देखिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।